हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टारगेट बैच को शुरू करूं, और ये टारगेट बैच स्पेशली सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। मेरे साथ पढ़ने से पहले 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम किस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाली हैं। और इससे पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने कवर किए थे, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो सारे क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल्स रिलेटेड, जिसमें कि पाइथागोरस कॉन्सेप्ट भी था, उसको भी हमने कवर किया था। और इस टॉपिक्स को आपने बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझा होगा। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है यूलर फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ रूल्स आपको हमेशा की तरह फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन होना चाहिए। नोटबुक और पेन होने के साथ साथ आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, और इसके साथ साथ जो आप खुद के नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाते समय जब वीडियो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, वीडियो के बीच में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। मैंने आपको बताया वीक में आपको 1 दिन का टाइम मिलता है, तो वीक में क्या करना है, जो इतना भी आपने पिछली वीक्स में पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन संडे के दिन करना है। ये अपना एक टाइम टेबल बना लो। और मैंने बताया भी है, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में हैं, किस तरीके से कंप्लीट करना है सिलेबस, कैसे रिवीजन करना है। इसके अलावा क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है, और डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है, और सिलेबस ट्रैकर जो सीट है उसको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो आपको जरूर करना है। और ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। अगर आप इन चीजों को ध्यान दोगे तो डिटेल में समझ पाओगे, अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखिए, जिस टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं ना, उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यूलर फॉर्मूला के अंदर। वैसे तो जो यूलर फॉर्मूला है आपके 11th 12th क्लासेस में भी है, आगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो और डिटेल्ड में है, लेकिन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है हम उतना ही पार्ट कवर करेंगे इस यूलर फॉर्मूला के थ्रू। मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि अपनी कॉपी के अंदर है ना, जो बच्चे मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उनके पास में ये कंप्लीट सिलेबस लिखा होगा। और ये जो आप सिलेबस दिख रहे हो, ये जो सिलेबस जो आप देख रहे हो, इसको कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखना है। अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में पहले ही आपको, कि मेरे साथ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता लग चुका है, आज हम यूलर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। आगे हम किस चीज के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जब हमारे पास में टॉपिक वाइज सिलेबस होगा। और ये जो टॉपिक वाइज सिलेबस है ना, ये सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, और इसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट पावर्स, ये पूरा हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आगे के अगर चैप्टर्स की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 12, जिसमें कि प्लेइंग विथ नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्रायंगल्स, यूलर फॉर्मूला, आज हम आ चुके हैं यूलर फॉर्मूला पे। और आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे, और इसके आगे आने वाले चैप्टर क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूलर फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। तो क्वेश्चंस हम इसके भी देखेंगे,
उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी तरीके से जो इसके बाद आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशंस, इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ, यूनिटरी मेथड और इसी तरीके से पूरा सिलेबस हमारा मैथ्स का कवर होने वाला है, जिसमें टोटल 30 टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिसको हमने आपको लगता है कि ये हमारे सिलेबस में होना चाहिए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ हैं उसको हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है या छूट जाता है तो मिसलेनियस में हम उसको कवर कर लेंगे। कोई डाउट के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। देखिए, जब भी यूलर फॉर्मूला के बारे में बात होती है ना, जब तक आप डायग्राम्स बना करके चीजों को नहीं करोगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, बॉक्स में ये जो एरिया है उसको हम फेस कहते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हो ये एजेस है, ये जो है वो एजेस है, और ये जो है ना ये वर्टेक्स है। तो आपको तीन चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। एफ यानी कि फेसेस, एज यानी कि ई फॉर एजेस, वर्टाइसेस वी जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, उसका प्लूरल होता है वर्टाइसेस। इसी तरीके से एजेस और फेसेस। अब ये जो यूलर फॉर्मूला है ये क्या कहता है? देखिए, एक क्यूब के ये एक क्यूब का एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा फेसेस, एजेस के बारे में, और कंप्लीट कहानी आपको समझ आएगी। ये एक क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो भी आपको पता है कि क्या होता है। क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका भी फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि ए क्यूब। 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। इसी तरीके से अगर हम इस क्यूब के फेस की बात करें तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो कि कलर्ड है उसको हम कहते हैं फेस। इसी तरीके से अगर हम एजेस की बात करें तो ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो ये एजेस को बता रहा है, और वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये इसके जो कॉर्नर जो आप देख रहे हो वो क्या है, वर्टेक्स है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे की तरफ में 8, तो यहाँ पे वर्टेक्स तो 8 है, 8 तो हो गए वर्टेक्स। अब हमें पता होना चाहिए कि एजेस कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 एजेस हैं। जब 12 एजेस हैं तो उसके फेस कितने होंगे? एक ये वाला फेस होगा। फेसेस को समझना है ना, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूं मैं। आपने लूडो खेला होगा, लूडो में 1 से लेकर 6 तक फेसेस होते हैं, उस पे उनके फेसेस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। क्यूब के एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब लूडो में कॉर्नर कितने आपको पता चल चुका, 8 है। एजेस कितने हैं उसके? एजेस हैं भैया 12। फेसेस कितने हैं? 6। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे फेस के बारे में आइडिया हो, मुझे एजेस के बारे में आइडिया हो, मुझे वर्टेक्स के बारे में आइडिया हो, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को यूलर फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये यूलर फॉर्मूला कहता क्या है उसको हम समझ लेते हैं। आई होप कि आपने कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो सबसे पहले तो इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करो। ये कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट में हम वही पार्ट कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये है इसका कंप्लीट एजेस का फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला कहता है कि आपके जो फेसेस हैं, फेसेस में एज को माइनस करके अगर वर्टेक्स को प्लस कर दिया जाए, वर्टाइसेस को प्लस कर दिया जाए, तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है। अगर हम फेस को, यानी कि ऐसा भी कह सकते हो कि फेस और वर्टेक्स जितने होते हैं वो 2 प्लस एजेस के बराबर होते हैं, 2 प्लस एजेस के बराबर होते हैं। ऐसा भी कह सकते हो आप इसी फॉर्मूले से। तो अब इस बात को हम कैसे देख सकते हैं? चलिए इस बात को मैं क्यूब वाले एग्जांपल से देखते हैं। f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई, एफ प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई। तो f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई यानी कि एजेस के बराबर।
तो अब क्यूब का एग्जांपल्स लिखते हैं। फेसेस हमें पता है कि 6 है, वर्टेक्स हमें पता है 8 है, तो 8 और 6 ये हो जाएंगे कितने, 14। कितने होंगे, 14 होंगे। अब यहाँ पे 2 है, एजेस हमारे कितने हैं, 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 14। यानी कि ये यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके फेस और वर्टेक्स को अगर आप प्लस करते हो तो उसका जो आंसर होगा उसके एजेस से हमेशा 2 ज्यादा होगा, यानी कि f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई, ये लिख सकते हो आराम से। तो और अगर हम e को इस तरफ लाएंगे तो इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ। और यही है आपका मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो यही होने वाला है। ओके, और अगर आपको ये चीज क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन में कि क्या होने वाला है और किस तरीके से चीजें काम करती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई, इससे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास में पॉलीहेड्रन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 12 इसके वर्टाइसेस हैं, तो वर्टाइसेस हमने 12 कर लिए। अब इसमें 36 एजेस है, 2 प्लस 30 इसके एजेस हैं, हमें फेस फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फेस हमें फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो गया प्लस का 12, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस 12। सो f की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पे आ गई 20। सो f की वैल्यू आ गई है 20, तो f की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी, 20 आ चुकी है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चंस को लिखिए अपनी कॉपी के अंदर और इसमें इस तरीके से आप फेसेस को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई। इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मूला समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चंस लिखिए कॉपी के अंदर और फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। एक दो क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं, फॉर्मूला हमने देख लिया है, तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे भी बढ़ेंगे, चीजों को हम देखने भी वाले हैं। चलिए तो हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से हम चीजों को समझने वाले हैं। क्लियर है? अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपने ये जो क्वेश्चन है वो लिख लिया होगा। ये क्वेश्चंस लिखना है, समझने के लिए मैंने बता दिया। चलिए एक ही क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं कि जो सोफिया है उसके बाद में उसके पास में पेंटागोनल प्रिज्म है। पेंटागोनल प्रिज्म का मतलब ये पेंटागोनल क्या है, प्रिज्म है उसके पास में। पेंटागोनल प्रिज्म कुछ इस तरीके से है, आप पेंटागोनल प्रिज्म कुछ इस तरीके से है, पेंटागोनल प्रिज्म। ओके 1 2 3 4 5 ओके, पेंटागोनल प्रिज्म। इसमें इन द लेबोरेटरी what do you think the value of phase plus v equal to e for it। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला तो हमें पता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेंटागोनल प्रिज्म है, इस पेंटागोनल प्रिज्म में आपको पता होना चाहिए कि फेसेस कितने हैं। क्या पता होना चाहिए कि फेस कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि एजेस कितने हैं। आसानी से आप इसमें बता पाओगे। f प्लस बी माइनस ई हमेशा 2 होता है। अब इसी को हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगर हम पेंटागोन की बात करते हैं, जब भी हम पेंटागोन की बात करते हैं तो पेंटागोन के में और रेक्टेंगल जो होता है वो उसके 5 फेसेस और ये 2, टोटल 7 फेसेस हो जाएंगे। फेस इसमें 7 होंगे। अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो वर्टेक्स होंगे वो होंगे 10। एजेस की बात करते हैं तो एजेस होंगे इसमें 15। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है।
आपको फॉर्मूला बहुत ही सिंपल वे में पता है कि F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है? ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, यूलर फॉर्मूला। चलिए फेसेस हमें पता है कि ये जो पेंटागोनल है, पेंटागोनल प्रिज्म है, इसका फेस होता है 7 और इसका ये हो जाएगा 10 वर्टेक्स माइनस ये हो गया 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 माइनस 15 इक्वल टू हो गया 2। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और कंप्लीटली हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया कि इसका भी आंसर जो है वो 2 ही आ रहा है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम आने वाले चैप्टर में हम करेंगे, आने वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें एजेस के बारे में आइडिया होना चाहिए और वर्टाइसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर 3 चीजों के बारे में आइडिया है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए अगर मैं इन सारी चीजों को देखूं और समझने की कोशिश करूं तो आई होप कि आपने कॉपी में लिखा होगा। देखिए जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको हम ना एक ट्रैकिंग शीट देते हैं। वो ट्रैकिंग शीट में क्या होता है, आपको क्या करना है ना, मैंने हमेशा बोला कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, चीजों को नोट डाउन करते हुए आपको पढ़ना है। जब चीजों को नोट डाउन करते हुए पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपको पता होगी। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए हैं, तो आपको टिक करते जाना है। और इसी ट्रैकिंग शीट में अगर आप कुछ चीजें चाहो तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। वो क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो सकती है? देखिए अगर आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और आपने उसको सीख लिया है और आपने उसका रिवीजन कर लिया है, अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। लर्न आपने सीख लिया है, हाँ रिवीजन भी कर लिया है, तो ये एक टॉपिक को इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट अगर देखा जाए तो मैंने यहां तक कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं जो कि है यूलर फॉर्मूला के थ्रू यहां तक। अब ये जो ट्राइंगल्स हमने कंप्लीट करा था ना, ये ट्राइंगल्स हमारा आगे भी आएगा जिसमें केवल एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने ट्राइंगल्स की ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, यूलर फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे और जो बहुत ही 2 4 8 10 क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। अब इसके आगे एवरेज मीन मीडियन मोड होगा जब हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे देखिए टॉपिक में अगर देखोगे 24th जो टॉपिक है उसमें भी एक बार फिर से ट्राइंगल आपका रिपीट हुआ है। तो देखिए जैसे ये ट्राइंगल हमारे टॉपिक्स देखो जो ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन रिपीटेड होंगे। जब मैं ये टॉपिक्स कराऊंगा तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। पहला डिविजिबिलिटी एग्जाम्स, डिविजिबिलिटी एग्जाम्स को हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर किया था। ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी मैंने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट में आपको बता दिए हैं। पैरेलल लाइंस अगर आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होंगे तो वहां पे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी हमारा कवर हो चुका है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने किस तरीके से एक्सप्रेशंस को प्लस करना है, माइनस करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सारी चीजें हमने कवर किया हुआ है। जब हम यहाँ पे टॉपिक्स करेंगे 23, 24, 25 वहां पे आपका रिवीजन हो रहा होगा। टॉपिक्स तो हम सारे उसी तरीके से करेंगे। चलिए आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आया होगा। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस का एनालिसिस हो, हम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकें, जो चीज एग्जाम्स में आती है उस पर हमें फोकस होकर के हमें पढ़ना है। वीकली टेस्ट आप दोगे तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ या फिर नहीं चल रहा हूँ। डाउट क्लियर करने के मेथड, डेली आपको टास्क प्लान दिए जाते हैं, ट्रैकिंग होती है, डे वाइज और वीकली रैंक की पोजीशन होती है। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो उन सभी बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम 1-to-1 मेंटोरिंग प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। सो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।